जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही शानदार तरीका शेयर करने वाले हैं, जहां से आप किसी प्रकार की केवल फ़ोटो को ऐड करके व्हाइट बोर्ड ड्राइंग एंड कलर पेंटिंग वाली एनिमेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके के वीडियोज़ बना करके आप यूट्यूब से लाखों और करोड़ों में कमाई कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेंगे, जानते हैं आप अपने स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर के माध्यम से इस तरीके के वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, वीडियोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोटोज़ डाउनलोड करना होगा। फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी प्रकार की रंगीन कलर की फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और इसी में एक प्यारा सा फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक फ्लावर को सर्च कर लेते हैं, FLOWR फ्लावर्स। फ्लावर्स की हमें यहाँ पर ड्राइंग एनिमेशन वाली फ़ोटो बनानी है, तो हमने यहाँ पर सर्च किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह फ़ोटो हमारे सामने देखने को मिला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डाउन एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करके इसे गैलरी में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस फ़ोटो में थोड़ी-सी एडिटिंग करनी होगी, सो थोड़ा-सा आपको इसको 16:9 रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए सिंपल आप अपने स्मार्टफ़ोन के किसी भी फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन में आ जाएँगे। फिलहाल हम पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएँगे। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर देंगे, इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इस इमेज साइज़ पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब का जो थंबनेल साइज़ होता है 16:9 रेशियो वाला, उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इस कलर वाले पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को प्लेन व्हाइट कलर में कर लेंगे। इतना करने के बाद हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे, ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और हाल ही में जो हमने फ्लावर का फ़ोटो डाउनलोड किया है, उस फ़ोटोज़ को ले लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल टिक पर क्लिक करेंगे, टिक पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसे एडजस्ट कर देंगे। ध्यान रखें कि अगर इस फ़ोटो में कोई दूसरा बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ पर इरेज़ पर क्लिक करके यहाँ से इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, उससे आप यहाँ से इरेज़ कलर पर क्लिक करके बैकग्राउंड के कलर को ईज़िली इरेज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद थोड़ा-सा आपको इस तरीके से इसे यहाँ पर साइड से थोड़ा-सा बीच से थोड़ा-सा हट करके यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको इस फ़ोटोज़ को सेव करना है। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पीएनजी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कस्टम पर क्लिक करें, अल्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इस फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। फाइनली फ़ोटो सेव करने के बाद अब आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है canva। तो सिंपल आप प्ले स्टोर पर आएँगे और सर्च करेंगे canva और इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर पर बना रहे हैं, तो आप इसकी ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, सिंपल इस पर आएँगे। इसके लिए सिंपल आप आएँगे गूगल पर सर्च करेंगे canva। तो आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी के साथ डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप एप्लीकेशन पर मोबाइल से बनाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे, तो आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल कर के इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखने को मिलेगा। टॉप में आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। इस तरीके का वीडियो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आप इस सर्च बार पर क्लिक करके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि इसे यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद सिंपल सर्च बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वीडियो सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ब्लैंक टेम्पलेट दिखने को मिलेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखने को मिल जाएगा। अगर ये इंटरफ़ेस नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा-सा बैक आएँगे, तो यहाँ पर इस प्लस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको एक ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप यहाँ पर सर्च करेंगे स्पीड, SPEED, स्पीड। इतना सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक स्पीड पेंट करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फाइनली यह स्पीड पेंट करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और हाल ही में जो आपने फ़ोटो बनाई है, फुल वाला फ़ोटो एडिट किया है पिक्सेल में, उस फ़ोटोज़ को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ओवरऑल स्मूथनेस, यानी कि आप जो वीडियो बनाएंगे उसका स्मूथनेस क्या होना चाहिए, जिसे हम लोग फ्रेम रेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपकी वीडियो का फ्रेम रेट कितना होना चाहिए। तो आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ से 120 एफपीएस को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्केच ड्यूरेशन, यानी कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर 20 सेकंड ही दिया जा रहा है। अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं, तो आप यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम
टाइम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कलर फिल ड्यूरेशन, यानी कि इस वीडियो को कलर फिल करने में कितना टाइम लगना चाहिए वो ड्यूरेशन सेट करने को। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 सेकंड सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कहा जा रहा है, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड स्केच हैंड इफेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, ऐड फेड आउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनिमेट इमेज पर क्लिक करेंगे तो 1 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद फाइनली आपका एक वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए कुछ सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताते हैं कि इस वीडियो को गैलरी में कैसे सेव करना है। तो फाइनली दोस्तों वीडियो बनने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसके फुल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर पहले स्ट्रोक ड्राइंग किया जाएगा, उसके बाद इसमें पेंटिंग किया जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार इस तरीके से प्ले करके आपको देख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ड्रॉ किया गया, उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे कलर किया गया। तो सिंपल इस तरीके से करने के बाद अब आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करना है। इसके लिए सिंपल इस शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पट्टी में। तो सिंपल आप इस डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको कुछ सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद फाइनली यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। चलिए अब चलते हैं काइनमास्टर में और इस वीडियो की एडिटिंग दिखाते हैं। फिलहाल यह वीडियो सेव हो जाता है उसके बाद। तो फाइनली दोस्तों यह वीडियो अब हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। चलिए चलते हैं काइनमास्टर में, वहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। इसके लिए सिंपल आपके स्मार्टफोन में काइनमास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। ये रहा काइनमास्टर। तो सिंपल आप इसे ओपन करेंगे। तो सिंपल दोस्तों काइनमास्टर में आने के बाद सबसे पहले आपको 16:9 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन के कानवा नाम के फोल्डर में यह वीडियो देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आप उस वीडियो को ले लेंगे। वीडियो को लेने के बाद आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो की लंबाई लगभग 23 सेकंड के करीब है। तो सबसे पहले आपको इसकी स्पीड को बढ़ाना है। इसके लिए सिंपल आप इस स्पीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से 125 का जो ऑप्शन है इस पर आप इसे सेट कर लेंगे। इतना सेट करने के बाद अब आपको इसमें कलर पैनल को ऐड करना है। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस कलर पैनल को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। हम आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल ऐड करने के लिए लेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे और हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए गए उस कलर पैनल को ले लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपल इस कलर पैनल को आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर आप इसे ऐड कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर इसे ऐड कर ले रहे हैं। इतना करने के बाद इस कलर पैनल को आप अपने फुल वीडियो के फुल लेंथ तक बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से, जहाँ तक आपके वीडियो की फुल लंबाई हो। उसके बाद इस टाइमलाइन पर आएंगे और इस कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और कैप्चर एट शेप पर क्लिक करके इसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सबसे पहले शुरुआत में आएंगे, इस मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे और उस कैप्चर किए गए फ़ोटोज़ को ले लेंगे, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के काइनमास्टर के कैप्चर फोल्डर में होगा। उसके बाद अब आपको एक क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले इस क्लिप ग्राफिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये वाला क्लिप ग्राफिक्स है, हम आपको बता देते हैं इसका नाम, मेमोरी लेन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो 5वें नंबर की ग्राफिक्स है इसको आपको ऐड करना होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए इस होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके आप मेमोरी लेन सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको एक क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा, जो कि हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा जो ड्राइंग कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइमलाइन पर हम आएंगे और फाइनली हमारा जो ड्राइंग है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइमलाइन पर आने के बाद हमें एक जो बच्चे खुश होते हैं और जो पटाखे फोड़े जाते हैं उस तरीके के हमको इफेक्ट चाहिए। तो इसके लिए हम डाउनलोड करेंगे, इस स्टिकर वाले में आएंगे और कुछ इस तरीके के हम इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करेंगे। ये वाला इफेक्ट पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं डाउनलोड कैसे करना है। सिंपल इस तरीके से आएंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल हम इस होम वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फायरवर्क, तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें एक टाइमर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा मार्किंग लगा देंगे। टाइमर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और इस लेयर पर क्लिक करेंगे, इस स्टिकर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके के जो टाइमर होते हैं हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये वाला टाइमर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे टाइमर, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम इस टाइमर को अपने फुल वीडियो की जहाँ तक हमारी ड्राइंग हो रही है, जहाँ तक हमने इस इफेक्ट को ऐड किया हुआ है, यहाँ तक हम इसे सेट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आगे की पार्ट को कट आउट कर देंगे। उसके बाद इसके सेटिंग के लिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे बढ़ा लेंगे और सेटिंग टेक्स्ट कलर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके बाद सीधे इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे।
इतना करने के बाद अब हमें इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर उस म्यूजिक को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कैमरे के थ्रू क्लिक किया जा रहा है। तो जो कैमरे की कैप्चर वाली म्यूजिक होती है उसको हम ऐड करेंगे। म्यूजिक से रिलेटेड हमने एक पहले वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बताया है कि इस तरीके के साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपने चैनल पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं। इसके लिए सिंपल हम इस ऑडियो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपने उस म्यूजिक को ले लेंगे जो कि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, बना रखा है। इस तरीके का म्यूजिक होगा। सिंपल हम इसे ऐड करेंगे। उसके बाद यहीं पर हम उस म्यूजिक को भी ऐड कर देंगे जो कि बच्चे खुश होते हैं। उसके लिए फिर से हम ऑडियो में जाएंगे और हमने फोल्डर में रखा है उस म्यूजिक को ले लेंगे। आपको बता दें कि इस म्यूजिक का भी लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद इस टाइमलाइन पर आएंगे जहाँ पर आई की तरह दिख रहा है और यहाँ पर हम एक प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर देंगे। अन्यथा आप चाहे तो इसमें आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। जो कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रहा है कि जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइंग सीखेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, पेंट किया गया, आप बोल करके अपना आवाज़ डाल सकते हैं। फिलहाल इसमें अपना खुद का आवाज़ नहीं, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपल हम इस टाइमलाइन पर आएंगे, ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन के फोल्डर में जाएंगे और अपने फोल्डर से कोई सा एक प्यारा सा म्यूजिक ले लेंगे। जैसा कि ये म्यूजिक रहा, म्यूजिक को थोड़ा यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे जहाँ से म्यूजिक की स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे जहाँ पर हमारा जो ड्राइंग है वो समाप्त हो रहा है, इस टाइमलाइन पर। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा से इसके पीछे रहेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर म्यूजिक का जो ये ऑप्शन है वॉल्यूम करके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो फायर वर्क वाला है इस टाइमलाइन पर आएंगे और यहाँ पर भी उस म्यूजिक को ऐड कर देंगे जो कि बच्चे खुश होते हैं, वो वाली म्यूजिक, वाओ करके जो म्यूजिक है उसे कुछ इस तरीके से हमने जो शुरुआत में ऐड किया। तो ये रहा। इतना करने के बाद फाइनली हमारा जो वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। एक बार प्ले करके देख लेंगे। कुछ इस तरीके से यार ड्राइंग की जाएगी। ड्राइंग करने के बाद फाइनली यहाँ से आप देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से हम अपनी वीडियो को बना लेंगे। वीडियो को बनाने के बाद सिंपल इस शेयर पर क्लिक करेंगे और अपनी मनपसंद साइज़ में इसे सेट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में।